हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, पैसा। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि यह सिर्फ एक्सपर्ट्स या बहुत ज्यादा कमाने वाले लोगों के लिए है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनी मैनेजमेंट को एक स्पेशल स्किल समझो, एक सुपर पावर जिसे हर कोई सीख सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी अभी अपनी पहली जॉब शुरू की है, आप पॉकेट मनी पाने वाले स्टूडेंट हैं या अपना छोटा बिजनेस चला रहे हैं। पैसे को हैंडल करना सीखना आपके सपनों की दिशा में पहला कदम है। चाहे वह सपना एक नया फोन खरीदना हो, एक अच्छी वेकेशन पर जाना हो या बस फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्री लाइफ जीना हो, यह अपने फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में लेने जैसा है। तो यह हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो, आप एक लंबी जर्नी पर हो, एक वेल मैनेज्ड फाइनेंशियल प्लान उस जर्नी का मैप है। चलिए इस फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर एक साथ शुरू करते हैं। पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहली और सबसे पावरफुल हैबिट है सेविंग। सेविंग का क्या मतलब है? इसका मतलब बस अपनी इनकम का एक पार्ट अलग रखना है, इससे पहले कि आप उसे खर्च करना शुरू करें। बहुत से लोग पहले खर्च करने की गलती करते हैं। महीने के एंड में जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर बार कुछ भी नहीं बचता। एक बेहतर अप्रोच है पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल। जैसे ही आपको आपकी सैलरी या इनकम मिले, एक छोटी सी अमाउंट डिसाइड करें, 500, 1000 रुपए, और उसे एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अब उस टूल के बारे में एक बजट वर्ड शायद डरावना लगे, पर यह आपका बेस्ट फ्रेंड है। एक बजट बस आपके पैसे के लिए एक सिंपल प्लान है। यह प्लान हर एक रुपये को एक काम देता है। अपना बजट बनाने के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। इसका मतलब है कि आप हर एक रुपया जो खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना। यह बहुत काम लग सकता है, लेकिन यह पर्सनल फाइनेंस में सबसे आंखें खोलने वाली एक्सरसाइज है। यह आपकी अपनी लाइफ में डिटेक्टिव होने जैसा है, मिस्ट्री सुलझाना कि आपका पैसा असल में कहां जाता है। आप एक छोटी पॉकेट डायरी और एक पेन यूज कर सकते हैं। हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं, 10 रुपये की एक कप चाय, 800 रुपये की एक नई शर्ट, बस उसे लिख लें। अगर आप अपना फोन यूज करना पसंद करते हैं तो कई फ्री और सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर एप्स अवेलेबल हैं। कैफे से कई कप कॉफी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर्स, महीने के एंड तक ये सब एक बहुत बड़ी रकम बन सकते हैं। इन्हें अक्सर मनी लीक्स कहा जाता है। इन लीक्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें प्लग करने और उस पैसे को अपने सेविंग्स गोल्स की ओर रिडायरेक्ट करने का पहला स्टेप है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप स्मार्ट तरीके से खर्च करने और ज्यादा बचाने के लिए कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं। ये आपके सारे मजे को रोकने के बारे में नहीं है, यह अपनी स्पेंडिंग के साथ इंटेंशनल होने के बारे में है। कुछ भी खरीदने से पहले, खासकर नॉन एसेंशियल आइटम, खुद से कुछ सिंपल सवाल पूछें। क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या मैं इसे खरीदने से पहले एक हफ्ते इंतजार कर सकता हूँ? क्या कोई सस्ता अल्टरनेटिव अवेलेबल है? रेस्टोरेंट में एक मील RS 300 घर पर वह RS 100 में बन सकता है। अपने मील्स हफ्ते के लिए प्लान करें और ज्यादा घर पर कुकिंग करें। डेली कम्यूट, हर दिन कैब के बजाय बस का यूज करें, मेट्रो का यूज करें। एक और ट्रिक, डिस्काउंट, ऑफर्स, कैशबैक। अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करें। सैलरी अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर सेट करें। यह सेट इट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी बिना लगातार एफर्ट या विल पावर के आपकी सेविंग्स बढ़ती है। पैसा बचाना एक शानदार शुरुआत है, लेकिन अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए अगला स्टेप इन्वेस्टिंग है। जब आप पैसा बचाते हैं तो आप उसे बस सेफ रख रहे होते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, गुड्स की कीमतें बढ़ना, जिससे आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इन्वेस्टिंग पैसे को काम पर लगाने का तरीका है ताकि वह आपके लिए ज्यादा कमाए। पहला, फिक्स्ड डिपॉजिट FD। FD में आप बैंक में एक लंप सम कुछ पीरियड के लिए डालते हैं। दूसरा, रिकरिंग डिपॉजिट RD। RD में आप हर महीने एक छोटी फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। SIP में फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली, आमतौर पर मंथली, जाता है। म्यूचुअल फंड्स कई इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करते हैं और उसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं और बॉन्ड्स में भी निवेश करते हैं। आप 500 रुपए प्रतिमाह से भी SIP शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की पावर छोटे मंथली इन्वेस्टमेंट को बड़ी रकम बना देती है। छोटे से शुरू करें। अगला सबसे अच्छा समय आज है।